हो राजधानी। पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद ये है कि मालेगांव शहर में आम आदमी पार्टी से मैं उम्मीदवारी करना चाहता था, लेकिन गठबंधन में ये हुआ है कि मालेगांव शहर से आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा और आप लोगों को मालेगांव शहर में गठबंधन के जो उम्मीदवार रहेंगे उनके साथ आपको जाना है, उनके साथ आपको समर्थन देना है, उनको आपको पाटिंबा देना है। और पाटिंबा देने के लिए शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी साहब अभी यहाँ पर हम मौजूद होंगे, उनको हम पाटिंबा देंगे। आज की जो अहम है, जैसे गठबंधन में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन शान हिंद को पाटिंबा देने के लिए ऊपर से ये है कि आप बहरहाल हालात जो भी बनते हैं तो आप शान हिंद को पाटिंबा दें। तो आज की मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और हमारी माएँ बहनें जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, हमने मशवरे से मुस्तकीम डिग्निटी और शान हिंद को पाटिंबा देने का फैसला किया है। आज की पत्रकार परिषद का मकसद सिर्फ इतना ही। डिग्निटी शान हिंद को पाटिंबा देने का तय किया या समाजवादी को पाटिंबा? समाजवादी पार्टी को आपके महागठबंधन जो है आपका, हाँ, उसके अंदर कांग्रेस भी है, तो कांग्रेस के टिकट का ऐलान होने का आपने ये नहीं देखा और इनको ये कर दिया, तो कांग्रेस का अगर उम्मीदवार आ गया तो कांग्रेस का अगर उम्मीदवार आया तो मालेगांव के जो सूरत हाल होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दोनों को उम्मीदवारी दी जा सकती है। तो उसके बाद आपको चॉइस करना है कि आपको किधर जाना है। तो हमारी चॉइस आज की पोजीशन में शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी साहब। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यार इनका टिकट का मामला होगा या दोनों के ही टिकट का मामला रहेगा कि यार आप लड़ सकते हो दोनों। अभी ऐलान नहीं हुआ और आपने यह पाटिंबा कैसे दे दिया? नहीं, ऐलान हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं है। गठबंधन में सिर्फ 2 लोग हैं, हमें चॉइस करना है और दोनों का हो सकता है, होगा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन हमने शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी को पाटिंबा देने का फैसला किया। क्या सलाहियत देखी थी हिमायत दिया गठबंधन अपनी खूबियाँ या सलाहियत क्या? नहीं, बात वो नहीं है, समझ लो एक बात, शहर के अंदर जो हाल है, MIM, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि MIM के नेता मुफ्ती इस्माइल ने खुद ये बात जलसों में कही है कि MIM BJP की बी टीम है और वो गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, इसलिए हम MIM के साथ जा नहीं सकते। दूसरा कोई उम्मीदवार, एक जो नई पार्टी है, वो समझ लो एक आज़ाद उम्मीदवार की पोजीशन, हम वहाँ भी नहीं जा सकते आज। तो ले दे के हमारे पास गठबंधन के यही 2 उम्मीदवार हैं। MIM BJP की बे टीम है, ये मैं ही नहीं कहता हूँ, उनके खुद नेता ये बात जलसों से कहे हैं कि इन्होंने मुस्लिम वोटों का बंटवारा किया है। जहाँ सेकुलर वोट चुन कर आने वाली थी, इन लोगों ने अपना उम्मीदवार डालकर वहाँ पर BJP के रास्ते आसान किए, ये खुद MIM के लोग बोलते हैं। प्रेस में आने से पहले आपने शान भाई से या मुस्लिम भाई से कोई बात की है, कोई मामला हुआ है क्या? नहीं, उनसे खाली पाटिंबा की बात हुई। मैंने कहा है कि ऊपर से है कि आप लोगों को समर्थन देना है तो लीडर वगैरह आपका तैयार, आपके ले जाओ, बस इतनी बात हुई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। आपके लीडरों के ऊपर बात किया? हाँ, बातचीत है हमारे उनसे। अगर हमें तो बेसिक पॉइंट होगा ना? नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है, आपका सवाल अच्छा है, रहना भी चाहिए। आम आदमी पार्टी को मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर में पढ़ा लिखा तबका फॉलो कर रहा है बहुत ताकत के साथ। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने मालेगांव शहर में ज़मीनी सतह पर बहुत सारे कामकाज कर लोगों को जोड़ा है और यहाँ पर फॉलोअर हैं आम आदमी पार्टी के। आज मैं तादाद नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद है कि उम्मीद से ज़्यादा चाहने वालों की तादाद आम आदमी पार्टी की केजरीवाल साहब से। मुझे सदारत लिए साल भर का अरसा गुजरा है, वो बीच अभी तक कोई चुनाव नहीं आया है। अगर चुनाव आया होता तो ज़रूर आता। मुल्क की अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिनके मुल्की सदर अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, बदनवानी के खिलाफ इस मुल्क में तहरीक शुरू करके एक अपनी सियासी पार्टी बनाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुल्क को खास तौर से एजुकेशन, वाटर और बिजली, इन सब में गरीब लोगों को किस तरह फ़ायदा हो और उनको किस तरह फ्री में मिले, और एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो है
वो किस तरह से हाई एजुकेशन उनको मिले और गरीब बच्चों को एक डिजिटल और अच्छे स्कूल मिले प्राइमरी के, इनकी कोशिश की और जिसकी सराहना कहीं ना कहीं दुनिया भर में की गई। मैं मुकामी सदर अल्ताफ किराना आले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंडिया अलायंस की एक बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी की हिमायत शान हिंद जो समाजवादी के उम्मीदवार है उनको की है। ये कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ में रहना चाहती है मालेगांव शहर में। और 29 तारीख को जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाने वाले हैं मल्ले की मस्जिद से 11 बजे, तो मर्द और ख्वातीन दोनों रहेंगे और उसमें समाजवादी के अलावा और भी इंडिया अलायंस की पार्टियां हमारे साथ इंशाअल्लाह होंगी। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये बात शहर में है कि कल जो है सिराज चौक में एक जलसा हुआ और वो जलसा ये बात साबित किया कि बदलाव है। और वो जलसे का ही असर था कि एक उम्मीदवार मालेगांव शहर का वो दर दर भटक रहा है और वो कल सिराज चौक के जलसे के बाद फिर रातम रात अकेले बम्बई गए। तो ये बात तो ये साबित हो रही है कि शहर में बदलाव की लहर है और शहर तब्दीली चाहता है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने भी मालेगांव शहर के जो भी उम्मीदवार हैं उसमें समाजवादी पार्टी को हिमायत और पाठिंबा देकर ये मैसेज शहर को देना चाहा कि ये शहर तब्दीली चाहता है। और इंशाअल्लाह इन्होंने जो भी हमसे उम्मीद लगाई है, इनकी टीम के लोग यहाँ बैठे हैं, उसमें ख्वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, मैं इनको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम इलेक्शन जो लड़ रहे हैं एक उसूल पर लड़ रहे हैं। हम उसमें मजहबी बात नहीं लाना चाहते, दस्तूरी निज़ाम पर इलेक्शन चाहते हैं कि दस्तूरी मुल्क है, दस्तूर के हिसाब से इलेक्शन हो। और हम चुन के आने के बाद हमारे साथ जो भी पार्टियां, संगठन, अंजुमने, अदारे हमारे साथ आएंगे, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। समाजवादी के अखिलेश यादव समाजवादी का ऐलान कर दिए, इंडिया अलायंस की एक पार्टी है वो, बाकी ऊपर के लोगों का काम है, हमारा काम है यहाँ पे इलेक्शन लड़ना, वो हम लड़ रहे। अब मेरे ख्याल से आज और का दिन रात तक कुछ न कुछ मामला साफ हो जाएंगे। 20 पार्टी लड़े वो पूरा मुल्क जानता है शकील भाई। ये तो सवाल ही कि बीजेपी जो है वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा आदमी जो उसके टक्कर में खड़ा होने जैसा है उसको तकलीफ देना उनका काम था। वो तो फिरका परस्ती और फिरका परस्ती का अहम बात थी। अब उसको कोई भी ढंग से ले लिया, ऐसे तो बहुत से लोगों को जेल में डाला गया। वो कोई सवाल उनके साथ बदलवाने का नहीं जुड़ा। ठीक है। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।